ऑलमोस्ट 10 दिन पहले हमने जीजी एरा के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें ऑडियंस के ज्यादातर कमेंट्स ये थे कि हम सिर्फ कोच को ही ब्लेम कर रहे हैं एंड हम इनडायरेक्टली हमारे मेन प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को डिफेंड कर रहे हैं। वेल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वैसे ही क्रिकेट में भी हार के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं और जैसे हमने प्रॉमिस किया था हम लेकर आए हैं उस वीडियो का पार्ट 2, व्हाई इंडियन टीम इज लूजिंग सो बैडली। सो ये वीडियो काफी ज्यादा रॉ रहेगी एंड काफी लोगों को डिफरेंट भी लग सकती है। इनिशियली ये वीडियो हमने सेकंड चैनल पे डालने का प्लान किया था बट ड्यू टू सम रीजंस हम उस पर ये वीडियो नहीं डाल पाए। एंड ऑल्सो आई वांट टू ऐड दिस, जीजी एरा एक्चुअली इसके बाद बनी थी तो हो सकता है कि दोनों वीडियोस के कुछ पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट ना करे। एंड लेट मी क्लियर दिस, इस वीडियो में किसी भी प्लेयर का पीआर वगैरह कुछ नहीं है एंड इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा मैं सारी चीजें फैक्ट बेस्ड रहूं। एंड यस, ये वीडियो में काफी चीजें ब्रूटल वे में जाऊंगा मैं बिकॉज एज एन इंडियन फैन आई एम फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं आउट ऑफ 10 मैचेस और 6 मैचेस हारे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में 12 साल की अनबीटेबल स्ट्रीक खत्म हुई जो कि हमारे लिए पहले एक प्राउड लेगेसी थी और फिर 4 कंसेक्यूटिव बीजीटी जीतने के बाद हमें ऑस्ट्रेलिया में हारना पड़ा। 2014 से जो हमारी ओवरसीज बीजीटी स्ट्रीक चल रही थी वो भी अब टूट गई। अब बात सिर्फ कोच के गलत डिसीजंस की नहीं है बल्कि इंडियन प्लेयर के अंडर परफॉर्मेंस की भी है। फ्रॉम आर सीनियर प्लेयर्स जो कि बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लग रहे टू आर यंग टैलेंट लाइक ऋषभ पंत एंड शुभमन गिल, इन लोगों का ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल करना। हर हार के पीछे एक कहानी होती है और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि असली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। ऑल्सो ये वीडियो हेट के लिए नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है। मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ऑल्सो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कई चीजों में शायद ज्यादा लिमिट क्रॉस कर दूं बट वो बस मेरा फ्रस्ट्रेशन होगा। सो वो वाला पार्ट आप मुझे माफ कर देना। इस वीडियो में हम बस गौतम गंभीर के अराउंड बात नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि काफी टाइम से हमारे सीनियर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इवन विराट कोहली भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। स्टिल ये क्वेश्चंस उनके लिए राइज नहीं हो रहे हैं। ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में मैंने मीम्स वगैरह देखे हैं, दोनों ही प्लेयर्स को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बट स्टिल इन सब के अलावा भी काफी चीजें हैं जो कि इस बेकार टेस्ट फॉर्म के पीछे के रीजन है। फिर चाहे वो कुछ प्लेयर्स का बेकार फॉर्म हो या फिर कोचिंग स्टाइल हो या फिर कुछ और, बट मेन क्वेश्चन ये आता है, व्हाई आर वी लूजिंग सो बैडली। लाइक हार तो हार होती है यस, बट ज्यादा हिस्टोरिकल वे में हारना, दैट्स समथिंग व्हिच आई कांट बिलीव। सो इन दिस वीडियो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। अब इस टाइम पर मैं यहाँ पर वो चीजें कहूंगा जो कि एक्चुअली कही जानी चाहिए, जैसे कि हमारे मेन प्लेयर्स यानी कि हमारे किंग कोहली एंड हिटमैन शर्मा, यही लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली आई हैव बीन अ फैन ऑफ दिस बट एट दिस पॉइंट आई कांट इवन सपोर्ट देम बिकॉज जिस वे में चीजें चल रही है ना, आई कांट सपोर्ट देम एंड ये टाइम एक्चुअली उनके लिए टू आइदर वर्क ऑन देमसेल्व्स और जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस बिकॉज हमारी टीम का मेन मोटिव अपने फेवरेट प्लेयर को खेलते हुए देखने का नहीं है, जीतने का है। अब इस टाइम पर जो भी इंडियन फैन नाखुश है, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि हम इतना बुरा हार क्यों रहे हैं। लाइक हमने नवंबर 2023 में एक हार्ट ब्रेक विटनेस किया, दैट वाज ओडीआई वर्ल्ड कप, बट एक्चुअली उस टाइम पर इंडियन टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी अगर हम एक जनरल वे में देखें। देन उसके बाद इंडियन टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया टिल 2024 T20 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया ने फाइनली अपने नॉकआउट स्टेज के कर्स को तोड़ा और एक विन रजिस्टर करी। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, एज आई सेड 10 मैचेस में इंडिया बस 3 मैचेस जीती है एंड 6 हार गई है। इवन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इंडियन टीम ऑलरेडी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुकी है बाय 3-1। लास्ट वाला मैच बहुत ब्रूटली वे में इंडियन टीम हार गई है। ये मैच हार्डली 2.5 दिन चला है। लाइक इट्स जस्ट ओवर फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हम हारे थे जहां पर हम 46 पर ही ऑल आउट हो गए थे एंड उस कोलैप्स के बाद इंप्रूवमेंट क्यों नहीं है, कहां पर हम लैक कर रहे हैं, क्या चेंजेस होगी भी या नहीं। हम सबको पता है इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 0-3 से टेस्ट सीरीज हार गया जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया। 2012 के बाद ये पहली सीरीज थी जिसमें इंडियन टीम घर पर हार गई थी और ये कब होती है, जब इंडियन टीम बांग्लादेश टीम को हरा कर आ रही थी। बट न्यूजीलैंड जस्ट आउटप्लेड अस। अब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इतनी बेकार परफॉर्मेंस के बाद इंडिया के पास अब भी चांस था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबको गलत प्रूफ करने के लिए, जिसमें इंडियन टीम फर्स्ट मैच जीत भी गई बाय अ बिग मार्जिन ऑफ 295 रन्स। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आउटप्ले ही कर दिया एंड इसी सब में टीम मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसने सबको शॉक करके रख दिया। पर्थ वाले मैच में वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए इंडियन टीम ने अश्विन और जडेजा को टीम में नहीं लिया एंड आयरॉनिकली उन्हें फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस में बेंच पर रखा। रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने सेकंड टेस्ट मैच खेला था, उन्होंने थर्ड टेस्ट में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया जो कि ऑनेस्टली काफी ज्यादा शॉकिंग था एंड अनएक्सपेक्टेड भी। इसके बाद वो वापस इंडिया आ गए थे। बट इस सब के बीच भी पीपल वर सेइंग कि ये रोहित की वजह से रिटायरमेंट लिया जा रहा है एंड इवन बीच में गौतम गंभीर को भी काफी कहा गया था जो कि काफी अजीब है। लाइक रविचंद्रन अश्विन हैज डन अ लॉट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड उन्हें ऐसा अनएक्सपेक्टेड फेयरवेल मिलेगा किसी ने नहीं सोचा था। लाइक आई डोंट नो व्हाई ही टुक दिस स्टेप। आई एम अज्यूमिंग दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग इन द टीम और द मैनेजमेंट एंड ऑल, सो तभी ऐसी चीज हो रही है। अभी हम WTC से बाहर हो चुके हैं
गया एंड सारा ब्लेम रोहित शर्मा के ऊपर जा रहा है, जबकि उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला भी नहीं था। ऑब्वियसली उनकी कैप्टनसी में इश्यूज रहे हैं, आई एम सेइंग दिस, बट स्टिल जिस वे में सब कुछ पोर्ट्रे किया जा रहा है दैट इज अ लिटिल सस्पिशियस कि ये क्रिकेट का गेम लग भी नहीं रहा है। इट जस्ट लुकिंग लाइक अ मूवी प्लॉट, लाइक साजिश रची जा रही है एंड ऑल। लाइक ऑब्वियसली इंटरनेट पर रोहित और कोहली के फैंस लड़ रहे हैं, बट नो वन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि इंडिया हार क्यों रही है एंड ये सबके पीछे की क्या रीजन है। ये सभी फैंस एक दूसरे के फेवरेट प्लेयर्स को ट्रोल करने में लगे हैं। कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि असली प्रॉब्लम लाए कहां करती है। अगर आपको याद हो, विराट कोहली को भी सेम वे में स्केपगोट बनाया गया था 2021 के टाइम पर, जब पेंडेमिक के टाइम पर पूरी इंडियन टीम की वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी एंड इस पूरे इशू का मेन सेंटर बनाया गया विराट कोहली को। अब इस सिचुएशन में मेन चीज ये है कि सारे मैचेस बबल में हो रहे थे बिकॉज कोविड उस टाइम पर भी काफी एक्टिव था एंड बीसीसीआई यहीं पर कम्युनिकेशन में फेल हो गया। अब आप देखोगे कि ये सेम चीज यहाँ पर हो रही है। अगेन आई एम सेइंग, गलती दोनों की है, बोथ द कैप्टन एंड द कोच, बिकॉज आप ही टीम को कंट्रोल कर रहे हो एंड अगर आपके अंडर टीम हार रही है तो दोनों की गलती है। अब जीत के टाइम पर तो आप क्रेडिट ले लोगे, ऑब्वियसली नॉट डायरेक्टली बट बाय योर पीआर थिंग, एंड ये पीआर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे कोई भी प्लेयर हो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन गौतम गंभीर, सबका पीआर इस टाइम अलग ही हो रहा है एंड क्रिकेट एक स्पोर्ट्स नहीं लगता, ये बॉलीवुड से भी अजीब लगने लग गया है। पीआर जैसी चीज का क्रिकेट में क्या काम है? स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की वे में लो ना, ये अनएथिकल चीज है भाई, इट्स जस्ट क्रेजी, इट्स जस्ट वियर्ड। एंड फन फैक्ट, दोनों रोहित और कोहली फैंस के लिए जो कि आपस में लड़े रहते हैं, एक बात मैं बता दूं, ये दोनों आपके देश के लिए खेल रहे हैं। ये जो करना है ना आपको, लड़ाई वड़ाई ये वो आईपीएल के टाइम पे सब करो तो थोड़ा सेंस भी बनाता है, ऑब्वियसली सब अगेंस्ट है, बट इंडियन टीम में जब सब साथ में खेल रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। यू आर जस्ट टारगेटिंग अनदर प्लेयर ऑफ योर ओन कंट्रीज टीम। एंड एक अलग चीज बताऊं, जो इस टाइम पर सब रोहित को ट्रोल कर रहे हैं, कोहली फैंस, एक्चुअली लेट मी करेक्ट दिस, कोहली के ब्लाइंड फैंस, क्योंकि जो कोहली के रियल फैंस है या फिर रोहित के रियल फैंस है, वो इन सब में नहीं पड़ेंगे। दे नो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर ओन प्लेयर्स। अगर आप एक प्लेयर को पसंद करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को हेट करोगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म काफी डाउन जा रहा है एंड यू नो इसी वजह से वो जो पूरा ट्रोल है उसका सेंटर वे दोनों है, खास करके रोहित शर्मा, बिकॉज ही इज द कैप्टन। एंड विराट कोहली के कैप्टनसी में जब इश्यूज हुए थे तब भी सेम चीज हो रही थी, बट विद विराट कोहली। अब ये ट्रोल वगैरह की बात साइड रही एंड लेट्स फोकस कि इंडिया क्यों हार रही है। वेल, इस ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में सबसे बेस्ट फाइंड जो रहा है वो है नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि ऑनेस्टली इस सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट चीज रहा। आई होप बीसीसीआई उन्हें अच्छे वे में ग्रूम करे एंड उनका करियर ऐसे ही एंड ना हो जाए, बिकॉज ऑनेस्टली आई सी अ ब्राइट टैलेंट इन हिम। बट यहाँ पर एक चीज है, हम हर बार उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस सीरीज में ऑल्दो उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट स्टिल ये उनका फर्स्ट टूर था एंड वो बस 21 साल के है। टीम के सीनियर प्लेयर्स चल ही नहीं रहे हैं जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस है, वहीं पर ये 21 साल का डेब्यूटेंट ये प्लेयर स्कोर कर रहा है, वो भी 7th-8th नंबर पर आकर, वो भी एज एन ऑलराउंडर एंड ये मोस्ट ऑफ द इनिंग्स में तो हाईएस्ट रन स्कोरर रहे टीम के लिए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी अपनी रेपुटेशन को और मजबूत किया और बैटिंग में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इवन एक मैच में तो वो इंडिया को ऑलमोस्ट ड्रॉ तक लेके आ गए थे। इन्हें प्लेइंग 11 में जगह उनकी बैटिंग की वजह से मिली थी, ताकि वो आउट ऑफ फॉर्म और अंडर परफॉर्मिंग सीनियर बैट्समैन को कवर अप कर सके। एंड इवन केएल राहुल ने भी अच्छा कमबैक दिखाया था स्टार्ट में, लेकिन बाद में उनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज और डल रही। एंड आउट ऑफ दिस यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जो कि इस टूर के बाद और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा, बिकॉज ही हैज दैट पोटेंशियल। एंड इवन मेलबर्न वाला मैच उन्होंने ड्रॉ कराने का ट्राई भी किया था एंड अगर वो ड्रॉ हो जाता तो शायद वो उनकी ग्रेट अचीवमेंट होती इस टेस्ट जर्नी में। नाउ I want to talk about Mr. शुभमन गिल। My first question is कि वो इतने आउट ऑफ फॉर्म है काफी टाइम से, खास करके ओवरसीज कंडीशन में, तो वो स्टिल इंडियन टीम का पार्ट कैसे है? लाइक आपने पुजारा और रहाणे को तो ड्रॉप कर दिया उनकी बेकार परफॉर्मेंस की वजह से, बट इनका क्या? ये तो काफी टाइम से परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली उनका फेस हो सकता है लो वाला, सो ही एक्चुअली शुड परफॉर्म इन डोमेस्टिक, राइट? क्या इंडियन टीम सही में जीतना चाहती है या फिर ये बस फेवरेटिज्म चल रहा है? नाउ अबाउट आवर मेन पर्सन, मिस्टर जसप्रीत बुमराह। व्हाट अ चैंपियन परफॉर्मर ही इज, लाइक ही जस्ट नेल्ड इट। इंडिया टेस्ट सीरीज हारी है एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? इंडियन बॉलिंग लेजेंड जसप्रीत बुमराह। लाइक उन्होंने अकेले अपने दम पर पूरी टीम को कैरी करा हुआ था। ऑल्दो लास्ट मैच में वो अनफिट हो गए, बट स्टिल आई मीन इनके लिए इस टाइम पर मैं जितना भी कहूंगा वो कम होगा। आई एम रियली प्राउड दैट ही प्लेज फॉर इंडिया ऑनेस्टली, बिकॉज जब पूरी टीम में इतने इश्यूज चल रहे हैं, सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एंड ही इज जस्ट कैरिंग द होल बॉलिंग यूनिट ऑन हिम। एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट मोहम्मद सिराज। आई जस्ट रेड समवेयर दैट उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले काफी टाइम से, जो कि एक रीजन है उनके फॉर्म में उतना ज्यादा डिप का, बिकॉज उनके ऊपर काफी ज्यादा लोड आ रहा है एंड ये सब चीजें बताती है कि इंडियन टीम की बॉलिंग कितनी ज्यादा वीक है। एंड एट दिस पॉइंट चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित
शर्मा हो, गौतम गंभीर हो, कोई भी हो, दे एक्चुअली शुड फोकस ऑन हाउ टू विन। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से कुछ नहीं होगा। विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, सो लेट देम प्ले डोमेस्टिक। ये जितने भी बड़े नेम्स है, लाइक अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, कितना कोई डिफेंड कर लेगा आपका फैन। आई सपोर्ट ऑल दी प्लेयर्स डिस्पाइट द फैक्ट मेनी पीपल थिंक आई हेट एनी प्लेयर, बट स्टिल एट दिस पॉइंट आई कांट सपोर्ट एनीवन। आई कैन जस्ट सपोर्ट द स्पोर्ट और द टीम। अब इंडियन टीम के पास अच्छे ऑप्शंस है मिडिल ऑर्डर के लिए, जैसे कि देवदत्त पडिक्कल एंड सरफराज खान, जिन्हें डेफिनेटली होम सीरीज में होना चाहिए। और इसके अलावा ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी भी है, जो कि होम और अवे सीरीज दोनों खेल सकते हैं। एंड ऑल्सो एक चीज बताऊं आपको, पिछले 4-5 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे टॉप स्पिनर्स को इंडियन टीम में चांस तक नहीं मिला है। ना ही एनसीए ने और ना ही बोर्ड ने न्यू टैलेंट्स को ग्रुप करने का ट्राई नहीं किया है, बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग, और वो भी लंबे टाइम से। क्या सही में इंडियन टीम में जगह डेड सी हो गई है? सही में बीसीसीआई क्या कर रहा है? हो क्या रहा है ये? क्या हम सही में बस उन्हीं कुछ बड़े नाम पे डिपेंड हो गए हैं जीत के लिए, जो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं? क्या सही में हम जीत चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा फेवरेट प्लेयर खेलता रहे? एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज, बीसीसीआई को ट्रांसपेरेंट होना होगा अबाउट पृथ्वी शॉ। लाइक हर बार स्पेकुलेशंस आते रहते हैं कि वो खेलेंगे ये वो, बट नो वन नोज, बिकॉज वी एक्चुअली नीड अ फ्यूचर ओपनिंग प्लेयर एंड अ रिलायबल नंबर 3 बैट्समैन, जो कि इस टाइम पर कोई नहीं लग रहा है जिसमें हम सही में रिलाय कर पाए। आई नो यशस्वी जायसवाल इज अ गुड प्लेयर एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, बट स्टिल उनके साथ भी और प्लेयर्स चाहिए ना टॉप 3 बैट्समैन को फिल करने के लिए। जायसवाल एंड देन 2 मोर बैट्समैन। गिल को भी कंसिडर मत करो, एंड उनके ओवरसीज के स्टैट्स दे आर नॉट गुड इनफ। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि उनका बस ये लो फेस है एंड ऑल, तो ऑनेस्टली तो उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए ना। लाइक ईशान किशन को भी तो ड्रॉप कर दिया ना, वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी, जो कि फेयर था। वो हर सीरीज का पार्ट थे। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर, आई गेस 2 साल पहले की चीज है ये, जब उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मारी थी, उस मैच के बाद उन्हें अगले मैच में ड्रॉप कर दिया गया। तो सही में लोग चाहते हैं जीतना या फिर फेवरेटिज्म? You never know. Now, let's play a game. Let's rate our Indian players on the basis of their BGT performances. सबसे पहले रोहित शर्मा, जिन्होंने काफी ज्यादा ब्लंडर किया एंड इन्हें कुछ क्लू नहीं था क्या हो रहा है। ऑनेस्टली काफी बुरी कैप्टनसी थी, जिसके ऊपर एक पूरी बुक भी लिखी जा सकती है अबाउट ऑल हिज ब्लंडर्स एंड फ्लॉज। ऑल्सो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यंग प्लेयर्स को ब्लेम करते हैं। भाई क्या एक्सपेक्ट करूं मैं उनसे? उन्होंने सीरीज में बनाए हैं 31 रन विद एन एवरेज ऑफ 6.2 और 4 बार 10 से कम के स्कोर्स। माई ऑनेस्ट रेटिंग -5 आउट ऑफ 10। या तो उन्हें काफी टाइम के लिए रेस्ट कर देना चाहिए, या फिर he should opt to stay away at least from test cricket. Now Virat Kohli, wow, the king. I mean, जिन्होंने किंग की तरह बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया except the first test match जहां उन्होंने 100 मारी थी. And honestly speaking, it's all about talk, but there is no show. Unbearable. वे बाहर की बॉल को छोड़ ही नहीं रहे हैं। यार आप इतने बड़े प्लेयर हो, इतना एक्सपीरियंस है, ये चीज कंट्रोल नहीं हो रही, क्या इशू है? आई नो आप एफर्ट्स दे रहे हो, बट स्टिल मैच में भी शो करो। और यही इशू जुलाई में होने वाले इंग्लैंड टूर में हमें भारी मुसीबत में डाल सकता है। उन्होंने सीरीज में बनाया 190 रन विद एन एवरेज ऑफ ओनली 23.8 और 5 बार 10 से कम के स्कोर। सो ऑनेस्ट रेटिंग फॉर विराट कोहली इज 1 आउट ऑफ 10 फ्रॉम माई साइड। आई नो कई लोग अब मुझे कहेंगे, बट सी रियलिटी इज रियलिटी। आप कितना भी ट्राई कर लो, अब अगर इन्हें चेंज लाना है तो अच्छी बात है, वरना इट्स ओके। हमें तो आदत पड़ी रही है ना, हम तो मैच ऐसे ही देखते हैं ना, हमारे तो इमोशंस है ही नहीं। टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है, जीतना या फिर अपने फेवरेट प्लेयर्स को खिलाना? इट्स अप टू देम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल। जायसवाल के पास सही में चैंपियन माइंडसेट है, बट अभी उन्हें थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करने की नीड है। बट आई एम इनफ श्योर ही इज हियर टू स्टे एंड ही विल मेक इट बिग। एक यंग प्लेयर होने के बावजूद भी उन्होंने काफी अच्छा ट्राई किया। 8 आउट ऑफ 10। नाउ केएल राहुल, जिन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट किया था इस पूरी सीरीज में, बट फिर से उनका परफॉर्मेंस काफी एवरेज और डल हो गया। एंड इस सब में एक चीज अच्छी ये हुई कि जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे काफी ज्यादा फॉर 2023 वर्ल्ड कप लॉस, अब वो उन्हें सपोर्ट करने लग गए एंड जो हेट था वो धीरे धीरे सपोर्ट में बनता जा रहा है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट एक अजीब चीज ये है कि केएल राहुल की पोजीशन के साथ इतना ज्यादा क्यों खेला जा रहा था? रोहित शर्मा क्या चाह रहे थे? रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं थे तो केएल राहुल ओपनिंग कर रहे थे, एंड देन रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलने आए थे बाद में। बट फिर एकदम से क्या हुआ कि केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में डाल दिया एंड खुद वे ओपनिंग करने लग गए। आई मीन वो क्या रहा था? केएल राहुल यार एक प्लेयर है, ही हैज डन अ लॉट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड आप उनकी पोजीशन ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। लाइक ब्रो, इज एन इंटरनेशनल प्लेयर एंड उनकी पोजीशन के साथ आप ऐसे खेल रहे हो। आपने उनसे कहा ओपनिंग कर लो, उन्होंने कर ली, नंबर 1 डाउन पर खेल लिया, 2nd डाउन पर, 3rd डाउन। ऐसे कुछ टाइम पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनके साथ हो रहा था, जब शिखर धवन और रोहित शर्मा बैटिंग करते थे ओपनिंग करते हुए। उनसे आप नंबर 4 पर बैटिंग करवा रहे हो, फिर आप उनसे ओपनिंग भी करवा रहे हो। ऐसे तो मत ट्रीट करो ना, उनकी परफॉर्मेंस खुद ही डाउन हो जाएगी। कभी वो नई बॉल से खेलेंगे, कभी वो सेमी न्यू बॉल से खेलेंगे, परफॉर्मेंस में तो डिक्लाइन ऑब्वियसली आएगा ना। एंड अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर आप उन्हें ट्रोल भी कर रहे हो, तो ये चल क्या रहा है? माय
rating for him is 5 out of 10. Now let's talk about our so-called prince, Mr. Shubman Gill. Really disappointing from him. हाइप हाथी जैसी और परफॉर्मेंस चीटी जैसी कुछ है ही नहीं परफॉर्मेंस एक्चुअली. आई रियली डोंट नो टीम में है भी क्यों. मोर ओवर वो नंबर 3 पर बैटिंग कर रहा है एंड ऑनेस्टली वो नंबर 3 पर लॉन्ग टर्म में अच्छे नहीं लग रहा. मे बी ही शुड ट्राई प्लेइंग एट नंबर 5 इंस्टेड ऑफ 3 एंड हो सकता है कि वो उसके बाद अच्छा इम्पैक्ट बना पाए with his technique against spinners. 1 out of 10 from my side. Now our spider boy, Rishabh Pant. I'm not here to troll him like he actually tried. उन्हें थोड़ा कंसिस्टेंट होने की नीड है. उनकी लास्ट मैच की इनिंग काफी अच्छी थी बट ओवरऑल ही वॉज फोर्स्ड टू प्ले 1 पोजीशन अबव ही शुड. उन्हें नंबर 5 की जगह नंबर 6 पर बैटिंग करनी चाहिए एंड नंबर 5 पर हमें एक प्रॉपर बैट्समैन की नीड है, ना कि किसी ऑलराउंडर या विकेट कीपर बैट्समैन की. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो बिगड़ चुका है ये सब ठीक होना पड़ेगा क्योंकि ऋषभ पंत एक फील्डलेस बैटिंग करने वाले प्लेयर है एंड नंबर 5 उनके लिए काफी ज्यादा अर्ली है. जैसे प्रीवियसली नंबर 5 पर हमारे पास अजिंक्य रहाणे थे एंड उसके बाद विकेट कीपर्स और ऑलराउंडर्स शुरू होते थे और यहाँ पर चीजें काफी अलग लग रही है. माई रेटिंग फॉर हिम इज 4 out of 10. नाउ जडेजा, लाइक आई गेस इट्स एंड फॉर हिम टू. लाइक ओवरसीज टूर में उनकी बॉलिंग तो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करती. इवन बैटिंग में उनका टच चला गया. लाइक स्टिल उन्हें मैचेस में इंक्लूड करना चाहिए बट स्टिल ही इज डन फॉर सेना कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर दैट वन गुड इनिंग. उनकी साइड से कुछ अच्छा नहीं आया. उन्होंने 135 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 27 एंड 850. माई रेटिंग 4 out of 10. नाउ नीतीश कुमार रेड्डी जो कि इस टूर का एक बेस्ट फाइंड है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया. जब पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी बैटिंग में ही वाज द बैट्समैन हु लेड द टीम एंड आल्सो हिज सेंचुरी जो कि रिमेंबर करी जाएगी काफी लंबे टाइम तक. आई होप वो कंसिस्टेंट बन जाए एंड उनकी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन ना आए. इवन उन्होंने बॉलिंग काफी डिसेंट करी. माई रेटिंग फॉर हिम इज 7 out of 10. अब कुछ रीजंस की बात करते हैं. आई नो काफी ज्यादा मैंने चीजें कवर नहीं करी एंड आई फील काफी ज्यादा मैं लाइन क्रॉस कर सकता हूँ सो थोड़ा उस पे वे में चलते हैं. नाउ वन ऑफ द मेन रीजन वाज पुअर बैटिंग बाय की प्लेयर्स. रोहित शर्मा ने बस 31 रन्स बनाए 3 मैचेस में और विराट कोहली का एवरेज था 23.75 का एंड उनकी ऐसी परफॉर्मेंस की वजह से बाकी टीममेट्स पर काफी ज्यादा प्रेशर गया. नाउ अनदर बिग पॉइंट इज वीक थर्ड सीमर. व्हाइल जसप्रीत बुमराह लेड द बॉलिंग विद हाईएस्ट विकेट्स, मोहम्मद सिराज आल्सो टुक 20 विकेट्स. बट इन दोनों के अलावा इंडियन टीम ने लैक किया एक थर्ड सीमर. लाइक किसी मैच में हर्षित राणा खेल रहे हैं तो किसी मैच में आकाशदीप और इंडिया के पास कोई प्रॉपर थर्ड सीमर है ही नहीं. आई नो कुछ टाइम बाद मोहम्मद शमी वापस आ जाएंगे बट स्टिल अभी के टाइम पर हमारे पास कोई नहीं था. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जसप्रीत बुमराह अकेले बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे या फिर मैं कहूँ पूरी टीम को. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अग्रेशन. इंडियन टीम की जो अप्रोच थी बोथ इन बैटिंग एंड फील्डिंग वो काफी ज्यादा वीक वे में थी या फिर अगर मैं प्रॉपर्ली कहूँ तो सबमिसिव थी बिकॉज दे फेल्ड टू चैलेंज ऑस्ट्रेलियाज डोमिनेंस. स्कॉट बॉलैंड्स इम्पैक्ट. बॉलैंड ने इस 5th टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लिए थे एंड उन्होंने इजीली इंडिया की वीकनेस पर टारगेट किया एंड मैच इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला गया. कैप्टेंसी, यस रोहित शर्मा उनकी अप्रोच ही पूरे वे में डिफेंसिव थी. लाइक ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रन मारे और हम देखते रहे एंड उनकी इसी चीज की वजह से इस सीरीज के काफी की मोमेंट्स पर इफेक्ट आया. एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली आउटप्लेड अस. हम हर बार अपनी टीम को ब्लेम नहीं कर सकते बट स्टिल यहाँ पर मेरा ये पॉइंट है हमारी इंडियन टीम में वो पोटेंशियल है बट स्टिल वी लैक्ड एंड इस टाइम पर बस ट्रोल एंड हेट चल रहा है एंड रोहित शर्मा स्केपगोट बने हुए. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सब के बीच भी हमारी परफॉर्मेंस बेकार रही थी. चाहे वो हमारे किंग हो या फिर हमारे हिटमैन हो या फिर हमारे प्रिंस हो या फिर कोई और भी हो, फ्लक्चुएशन सबकी फॉर्म में था. कोई ऐसा नहीं था खास करके बैटिंग में जिस पर आप रिलाई कर पाओ इजीली एज कम्पेयर टू ओल्ड सीरीज जहां पर कोई ना कोई बैट्समैन उभर के आ रहा था, पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था, रन्स बना रहा था, टीम को जिताने के लिए खेल रहा था. बट यहाँ पर हमने वो सब लैक किया. आप सपोर्ट करो इट्स गुड बट स्टिल लाइक जीत ही नहीं रहे यार. क्या कर लेंगे हम विराट कोहली को अपनी 82nd सेंचुरी मार अगर वो मैच ही नहीं जिता पा रहे हैं. क्या कर लेंगे हम रोहित शर्मा को एक और डबल सेंचुरी मारते हुए अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं. परफॉर्मेंस नीडेड है. हाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं कौन होता हूँ बताने वाला. ओके भाई बट दे आर द प्रोफेशनल तभी तो वो वहां पर है. इतना कुछ करके आए भाई वे. एंड अबाउट गौतम गंभीर थिंग वी नेवर नो कि क्या चल रहा है एंड क्या नहीं. आई एम जस्ट फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज क्रिकेट इमोशन है भाई जो बचपन से देखते आ रहे हैं. पीपल लाइक मी जिन्होंने 2014-15 की बीजीटी देखी है, जिन्होंने 2017 की देखी है, 18 की देखी है, 20 की देखी है एंड वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट कि हम ऐसे हार गए 3-1 से इतने अच्छे पीरियड के बाद जबकि हमारे पास हमारे मेन प्लेयर्स भी थे. ये पीआर वीआर ये कुछ काम नहीं आएगा चाहे गौतम गंभीर की साइड से हो, विराट कोहली की साइड से हो, रोहित शर्मा या किसी और भी प्लेयर की साइड से. अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, आपके एक्शन ही सही नहीं है देन कोई कितना ही सपोर्ट कर लेगा यार आपको. आप कितने भी पैसे दे दो किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को वो करने के लिए, इट डजंट मैटर एट ऑल. एंड ये जीजी एरा शिट ब्रो ऑनेस्टली टू मच ओवररेटेड. किसका आइडिया ये जीजी एरा थिंग भाई. जीजी एरा
Wow. An era where Indian team can't even win. I hope Indian team come back करे. I just don't want कि ये players की ending काफी sad या bad way में रहे because they have done a lot. And yes, almost सभी players इस time पर रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, which is really a great initiative. हाँ, अगर वो वहाँ पे परफॉर्म ना करे तो वो अलग बात है, but still इस चीज में उन्हें सपोर्ट करना ही चाहिए. एटलीस्ट वो अपनी ईगोस को साइड रख के इस गेम के लिए कुछ कर रहे हैं एंड आई रियली सपोर्ट देम फॉर दैट. एंड इससे केवल उनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी, इनफैक्ट रणजी एंड डोमेस्टिक क्रिकेट की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी. एंड सोचो यंग टैलेंट जो कोहली एंड रोहित जैसे लेजेंड्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें कितना कुछ सीखने को मिल सकता है. होपफुली इससे सबका फायदा ही हो. अब चलो हार गए तो हार गए, लेट्स नाउ फोकस ऑन फ्यूचर. एंड होपफुली जब हम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए जाएंगे तब एक न्यू WTC साइकिल के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे एंड एक परफेक्ट बैलेंस होगा यंग एंड एक्सपीरियंस प्लेयर्स का और हम कमबैक जरूर करेंगे. आई डोंट हेट एनी प्लेयर, आई डोंट नो, मैं बस फ्लो में था, मैंने काफी चीजें बोल दिया. सो इफ ऊपर नीचे हो गया तो माफ कर देना भाई. दैट्स इट. आई नो काफी ज्यादा ब्रूटल हो गया. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अब तक नहीं देखा यानी कि GG एरा, तो आप यहाँ पर क्लिक करो. इंडियन टीम के बेस्ट टेस्ट फेस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.